लंबर। लंबर का सीधा सा मतलब है कि आपकी स्पाइन का वो हिस्सा जो आपके पूरे बॉडी का वेट उठा रखा है, उसका पेन होना। जैसे एक पेड़ है, पेड़ का स्टेम जो नीचे वाला तना है, उसने बेस, एक तो जड़ हो गया, जड़ के ऊपर वाला हिस्सा वही पेड़ को ऊपर उठाता है, जो उसके बाद मतलब जितना लंबा होता है वही मेन बेस होता है। स्पाइन ही हमारे पूरे बॉडी को उठाया हुआ है, और स्पाइन में भी स्पाइन को किसने उठाया हुआ है? अपने लंबर ने। अगर आप देखो तो पूरे बॉडी में अगर आप खड़े हो या चलो तो आपकी बॉडी का पूरा बेस लंबर पे चलता है ना, लंबर और सेक्रल पे चलता है ना, क्योंकि उसी ने तो उठाया हुआ है। अगर इसका एग्जाम्पल छोड़ दो, आपकी पूरी लाइफ में मैक्सिमम पोर्शन आपका किस पर्पस के लिए जाता है? वो फाइनेंशियल के लिए जाता है। आप कमा रहे होते हैं, 17-18 घंटा कमा रहे होते हैं या 12 घंटा कमा रहे हैं, 12 घंटे के बाद भी आप फाइनेंस के ही बारे में सोच रहे होते हैं कि कहाँ से कब आए, कहाँ से कब जाएगा, कितना आएगा, तो घर बनाना है, तो ये करना है, तो बच्चे भी पैदा करे मान लो, तो बच्चे के बाद फिर उसकी फीस, पूरा इंतज़ाम पैसे का ही हो रहा होता है। तो आपकी लाइफ अर्थ पे चल रही होती है, अर्थ पे डिपेंडेंट है, हर चीज़ डिसाइडिंग अर्थ पे है। और आपकी ये शरीर आपकी स्पाइन पे चल रही है, स्पाइन के जो मध्य हिस्सा लंबर पे चल रहा होता है। जब भी उसमें कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आपका बेस हिल जाता है। तो जो साइकोलॉजिकल वे में को डिसाइड करते हैं, वो कहते हैं कि आपको अगर, ये तो प्रूवन है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जब फाइनेंशियली बहुत डिस्टर्ब होते हैं तो उनका लंबर मारा जाता है, उनका लंबर हिल जाता है, उनका लंबर एरिया बिल्कुल डैमेज, जबकि वो कुछ करते नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत एक्सरसाइज करते हैं फिर भी लंबर में प्रॉब्लम आ जाती है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ गया, यहाँ से इनसिक्योरिटी आ गई। जब इनसिक्योरिटी आती है तो आपके लंबर एरिया में ज़बरदस्त प्रॉब्लम आती है। फिर छोटी छोटी चीज़ों में भी आपके लंबर एरिया में डिस्क इधर उधर हो सकती है, कुछ आप कर नहीं सकते उसको। पर अगर आप बहुत ज़्यादा यहाँ से फ्री हैं, यहाँ से बेटर कर रहे हैं, यहाँ से मैनेजमेंट का दौर अच्छा चल रहा है, प्रैक्टिस अच्छी चल रही है और फिजिकल भी चल रही है, तो नहीं आ सकता, बिल्कुल नहीं आता। वो इसलिए क्योंकि जब आप यहाँ से बहुत स्ट्रेसफुल होते हो तो स्पाइन पे ही सबसे ज़्यादा स्ट्रेस आता है। स्पाइन में लंबर पर आ गया, लेकिन अगर आप लंबर की एक्सरसाइज ज़्यादा कर रहे हो, थोड़ा मजबूत किए हुए हो, तो आपको यहाँ पर स्ट्रेस ज़्यादा आ ही नहीं पाएगा। अगर रेगुलर मूवमेंट अच्छी चल रही है और थोड़ा सा इंटेलिजेंस भी बेहतर है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले ही नहीं सकते आप। उतना ही लोगे जितना नीडेड है, जितना आप झेल सकते हो। जैसे अगर आप मेरा देखो तो मुझे कभी भी स्ट्रेस बचपन में भी आता था तो हम स्ट्रेस को रिलैक्स करने के लिए सोते थे, जबकि नॉर्मली स्ट्रेस जब होता है तो नींद गायब हो जाती है लोगों को। मुझे स्ट्रेस आने पे मैं सोने की डिमांड करता था, तो मैं दिन में भी सो जाता था। कभी भी कुछ भी तनाव आया तो हम ज़्यादा लंबा में सोते थे, वैसे भी ओवर स्लीपर थे। तो हमको स्ट्रेस आने पे ये लगता था कि अब हम इससे बचें कैसे, तो बचने के लिए स्लीप होती थी हमारे पास। जबकि लोगों की स्लीप हट जाती है, नींद नहीं आती, पर हमारी नींद नहीं हटती थी। हमको नींद की डिमांड ज़्यादा हो जाती थी कि नींद ज़्यादा ले लेंगे तो हम उससे निकल जाएंगे, तो प्रॉब्लम नहीं आती थी। हालांकि हमको लंबर की प्रॉब्लम रही है, वो प्रॉब्लम रही है 2000 के पहले। 2000 के पहले ज़्यादा बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन में थे, पर वो प्रॉब्लम नहीं थी कि डिस्क इधर उधर हो गया, मतलब पेन रहता, नॉर्मल पेन रहता है। जब आप लंबर की कोई भी मूवमेंट करते हैं, एक्सरसाइज लंबर की स्ट्रेंथन के लिए, तो आप ये डिसाइड करते हो कि आप लंबर में L4, L3 ये कहाँ कहाँ स्ट्रेस लाना चाहते हो। पहले लंबर पे लाना चाहते हो या एब्डोमेन पे लाना चाहते हो या थाई पे लाना चाहते हो, कहाँ पे डाइवर्ट कराना चाहते हो। तो अगर मान लो हम ये चाहते हैं कि भाई पहले एब्डोमेन पे आए, एब्डोमेन को पहले स्ट्रॉन्ग करें फिर लंबर को करें। अगर आपको ये आ गया कि लंबर को पहले स्ट्रॉन्ग करें, पहले डायरेक्टली लंबर को सीधा स्ट्रॉन्ग करेंगे, ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता बेटा, नहीं, कभी भी अच्छा नहीं। सीधा स्पाइन को छूने का मतलब है जब कोई मास्टर के अंडर में काम कर रहे हैं तो सीधा स्पाइन को छू सकते हो, स्पाइन डोमिनेंट एक्सरसाइज कर सकते हो। लेकिन अगर खुद या कोई वैसे चलते फिरते मास्टर हैं तो आप पहले ऑर्गन को टच करो। ऑर्गन का मतलब मेजर ऑर्गन, जैसे थाई मसल्स हो गया, पैर की मसल्स हो गया, एब्डोमेन की मसल्स हो गया, इसको स्ट्रेंथन करके स्पाइन पे जाओ। अदरवाइज कभी भी सीधा स्पाइन पे मत। तो हम लोग जो शलभासन है वो यूज़ कर लेते हैं। शलभासन में पैर का एंगल उतना ही होगा जितने पे थाई मसल्स पे है स्ट्रेस।
तो आप थाई मसल्स को स्ट्रेस दोगे, फिर लूज करोगे, फिर थाई मसल्स को उतना उठाओगे, स्ट्रेस दोगे, लूज करोगे। और थाई मसल्स के स्ट्रेस में आने का मतलब ये नहीं है कि आप बैक स्ट्रांग नहीं होगा। थाई मसल्स का पीछे का हिस्सा और थाई मसल्स के फ्रंट का हिस्सा, ये दोनों आपके लंबर को ठीक करते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी आपको सियाटिका होता है तो ये थाई मसल्स में सबसे ज़्यादा स्ट्रेस आता है। जब भी आपके पीरियड में फ्लक्चुएशन होती है तब भी आपके लंबर और इसमें दोनों स्ट्रेस आते हैं, थाइज हैवी हो जाती हैं। तो हम बहुत यौगिक मेथड में कोई ऐसा नहीं है कि जो किताब में लिखा है उसी को डायरेक्ट अप्रोच कर लो, नहीं। मास्टर ये डिसाइड करता है कि किस पे ज़्यादा फोकस करना है, किस ऑर्गन पे फोकस करके उसको डोमिनेंट बनाना है, उसको सेकेंडरी, फिर धीरे धीरे उसको डोमिनेंट बनाना है, उसको छोड़ देना है। तो कुछ लोग सोचते हैं शायद स्पाइन को पकड़ो और भुजंगासन वगैरह खूब दबा के कराते रहो तो स्पाइन ठीक हो जाएगी, जबकि भुजंगासन से मेरे प्रयोग हैं, बहुत सारे लोग भुजंगासन करने वाले आते हैं जिनकी प्रॉब्लम और बढ़ चुकी हुई होती। क्यों? 30-40 बार कर रहे हैं, हो गया जी, स्पाइन पर प्रेशर ला रहे हैं, अब स्पाइन की नर्व वैसे ही वीक है, आप स्पाइन को और खींचे पड़े हो तो वो गलत हो जाता है। इसीलिए थाई मसल्स को पकड़ो, थाई मसल्स के एरिया को, पीछे वाले थाई को, बैक थाई और आउटसाइड थाई, उसको पकड़ के शलभासन में उसको यूज़ करो। फिर आप अपने ट्रायंगल पोज को यूज़ करो। ट्रायंगल पोज में जो बेसिक ट्रायंगल पोज है, बेसिक ट्रायंगल पोज में साइड वेस्ट को पकड़ लो, साइड वेस्ट को स्ट्रेंथन करो, पेट के साइड वाले, दोनों साइड वाले हिस्से से, कमर के दोनों साइड के, स्पाइन को नहीं, कमर के दोनों साइड के हिस्से को स्ट्रेंथन करो। तो जैसे मान लो आप खड़े हुए हो और आपने एक हाथ कमर पे रख लिया, एक हाथ ऊपर उठा दिया और ऐसे बेंड किया, तो आप उतना ही बेंड करो जितने में साइड वेस्ट पे आ जाए स्ट्रेस, उतना ही बेंड करो आप। फिर दूसरी तरफ उतना ही बेंड करो। तो साइड वेस्ट को स्ट्रेंथन करोगे तो स्पाइन में धीरे धीरे ब्लड का फ्लो बढ़ेगा, इस मतलब लंबर में, लंबर का स्टेमिना बढ़ेगा। फिर धीरे धीरे लंबर पे आते, स्पाइन की एक्सरसाइज पे आते हो। बहुत जल्दी आ जाओगे तो डैमेज करो, क्योंकि ज़्यादातर लोग या तो बहुत एक्साइटमेंट में मारे जाते हैं या बहुत एक्साइटमेंट लो हो जाती है, बहुत डाउन हो जाते हैं तो मारे जाते हैं। एक्सट्रीम एक्साइटमेंट में भी वही लंबर में झंझट आती है, क्योंकि जल्दी तो हाइपर हो गए ना बेटा आप, नर्व्स को आपने बहुत ओवर एक्टिव कर दिया, और बहुत जल्दी डाउन हुए तो बहुत जल्दी लो हो गया। मेरे पास तो इतने लोग आते हैं पहली मूवमेंट में, पहली एक्सरसाइज के 8-10 दिन बड़ी ज़बरदस्त रिलीफ मिल जाता है, एक्साइटमेंट हो जाती है, थोड़ा सा रिलीफ मिला, अब उनको लगा कि बस पा गए। अब वो हमने जितने नंबर्स काउंट किए हैं उसका 4 गुना बढ़ा देते हैं इमीडिएट। अब इसलिए आदमी भाई कि जब ये इतने में मिला तो हम मार देते हैं, इकट्ठे मार देते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वो इकट्ठा मारने के चक्कर में उल्टा हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। तो इसमें इसीलिए मास्टर्स ने हर जगह पे लिखा कि अंडर गाइडेंस, कि उस स्टूडेंट की एक्साइटमेंट को ना बढ़ने दो। तो हम हमेशा कहते हैं बहुत खुश मत होना, अभी ये पलटेगा, अभी ये पलटेगा बेटा, चिंता मत करना, बहुत खुश होने की जरूरत नहीं। तो वो संभलता है, वो समझ जाता है कि नहीं पलट जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, अभी धीरे धीरे चलें। इसीलिए कहा जाता है। थाइज वाली कर सकते हैं, साइड वेस्ट वाली कर सकते हैं। फॉरवर्ड बेंडिंग वैसे भी मना होता है, बाद में कुछ महीनों या कुछ सालों के बाद हम फॉरवर्ड बेंडिंग कराते हैं ताकि स्टेमिना बढ़े। स्पाइन की हर एक मूवमेंट कराना पड़ेगा तभी स्टेमिना बढ़ता है, अदरवाइज नहीं बढ़ता, जर्क आ जाता है। बाद में प्रॉब्लम क्या होती है कि अब स्पाइन है जैसे ये, अब मान लो यहाँ पे आप इस रीजन में प्रॉब्लम आ गई, अब आपकी जो भी प्रॉब्लम है धीरे धीरे ऊपर जाएगी, धीरे धीरे नीचे भी जो बचा है उसको भी, क्योंकि डिस्क में है ना, तो अब आपकी नर्व्स की तो प्रॉब्लम खराब ही हो रही है ना, तो धीरे धीरे ऊपर तक जाती जाएगी, अपर बैक में, नेक एरिया में, सर्वाइकल में, ये सब में आती जाएगी। इसीलिए हठ योग का निर्माण ही हुआ कि आपकी बॉडी का वो हिस्सा जिसमें सबसे अधिक ज्वाइंट्स हैं उसको कंट्रोल करो। तो इसमें सबसे ज़्यादा ज्वाइंट्स है स्पाइनल कॉर्ड में, तो अगर हम इस ज्वाइंट्स को फ्लेक्सिबल बना गए, फ्लेक्सिबल ही नहीं बल्कि हम अपनी कॉन्शियसनेस यहाँ पर ज़्यादा स्टे करा गए, तो हमारी बॉडी के ऑर्गन सारे अपने आप हेल्दी हो जाएंगे। बॉडी के ऑर्गन में ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब। क्यों? क्योंकि आपका मेन ये और ब्रेन और ये है, और कुछ नहीं है बॉडी में, तो और सब अपने आप चलते हैं। ब्रेन से बॉडी के ऑर्गन में आना, ऑर्गन से ब्रेन तक जाना, ये स्पाइन के ही थ्रू हो रहा है ना। अगर ये मीडिएटर आप ठीक कर लोगे, स्पाइनल कॉर्ड, हमेशा मीडिएटर को हम लोग बहुत इज्जत देते हैं अपनी इंडियन फिलॉसफी में, मीडिएटर को सबसे ज़्यादा, भले ही मीडिएटर बदमाशी कर ले जाए, शादी में भी मीडिएटर,
हर जगह मीडिएटर की जरूरत तो पड़ती है अपने को, बिना मीडिएटर थोड़ी होता है। अब आजकल प्रॉपर्टी डीलर हो गए हैं, शादी वाले भी डीलर हो गए हैं, लेकिन पहले क्या होता था कि ये लोग फ्री में ज़्यादा काम करते थे। ये लोग अच्छा मानते थे कि ये सोशल सर्विस है, ये सोशल सर्विस ही होती थी ना। अब प्रोफेशनल हो गया। लेकिन बाय द वे मीडिएटर की बात कर रहे हैं बॉडी के अंदर, तो बॉडी के अंदर जो स्पाइन मीडिएटर है वो आपके दोनों साइड के लोगों से कांटेक्ट में रहता है, चाहे वो ऑर्गन से ब्रेन तक मैसेज ले जाना हो, इंटेस्टाइन से ब्रेन तक ले जाना हो कि भाई आपको मोशन जाना है, अब आपको ब्लैडर से ब्रेन तक ले जाना है कि ब्लैडर फुल हो गया है, अब यूरिनेट करना है। अगर स्पाइन ही डैमेज है तो पता ही नहीं चलेगा। हमारे एक मित्र का ब्लैडर फट गया, मालूम ही नहीं चला। तो इसका मतलब है कि आपके नर्वस सिस्टम में कुछ गड़बड़ तो था ना। साइंटिफिकली हमें नहीं पता ना कि क्या है, सेंसेशन नहीं है। रेक्टम की सेंसेशन कहाँ होती है लोगों को, तो स्पाइन के थ्रू तो होता है, और क्या, रेक्टम की सेंसेशन ही नहीं होती, तो क्या करोगे आप। अब यहाँ से भी नीचे तरफ इंस्ट्रक्शन नहीं जाता, इंस्ट्रक्शन भी नहीं जा पाता। क्यों? क्योंकि कभी किए ही नहीं, हम कहीं और कॉन्सेंट्रेटेड हैं। 18 घंटे हम वर्क में होते हैं, आते हैं तो दवा खा के सो जाते हैं, बॉडी पे तो कभी आया ही नहीं ना।